अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं प्यारी बहनें? आज प्यारी बहनों के लिए अपनी कुछ आदत गुड हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ। कुछ टिप्स ट्रिक के साथ आदत अपनी बताने वाली हूँ जो कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी और आप अपनी बच्चियों में भी ये सारी आदत जो है डेवलप करें और ख़ुद भी इसको फॉलो करें तो आप यकीन करें कि आपका घर भी इंशाल्लाह जन्नत बन जाएगा। आप भी अपने ख़ानदान में ससुराल में दाद वसूल करेंगी, नाम होगा, नाम रोशन करेंगी आपकी बच्चियाँ जाके। वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ बहन भाइयों के नाम लिए हैं। अच्छा जी, जैसे कि अभी हमारे फ्रिज किचन के करीब या किचन में रखे होते हैं। अब हम कुकिंग के दौरान कई बार खोलते हैं, बंद करते हैं, हाथ लगते हैं तो ग्रीसी हो जाते हैं या गंदे हाथ लग जाते हैं। तो बस फ्रिज के साइड पर मैंने ये इस तरह से हुक लगाकर एक डस्टर लगाया हुआ है। कोई एक फ़ालतू कपड़ा लगा लें आप कॉटन का, और आते जाते जैसे ही कुकिंग दौरान टाइम मिले मैं इसे साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैं इसे भी कभी इग्नोर नहीं करती। अपना प्याज का जो ये स्टैंड होता है, जब भी मैं इसमें प्याज रिफ़िल करती हूँ तो कोशिश करती हूँ या तो कपड़े से क्लीन कर लूँ या फिर हफ्ते में इसको मैं वॉश कर लूँ तो बिल्कुल ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। उसके अलावा आप इसे भी कभी इग्नोर नहीं करें अपना हॉट पॉट, क्योंकि आप डेली बेसिस पे तो आपने इस पे कपड़ा मारना ही है कुकिंग के टाइम पर, रोटी बनाते वक्त, लेकिन आपने वीक में 2 से 3 बार इसे धोना भी है। ये उम्मीद है कि ये आदत भी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। ये देखें, इस तरह हमारा खाना हाइजीनिक रहता है, हमारा किचन हाइजीनिक रहता है। उसके अलावा देखें, ये जो मैंने कपड़ा यहाँ लगाया होता है इस पे या किचन में जितने भी डस्टर साफ़ियाँ होती हैं, अभी तो मेरे पास कुछ भी गंदी नहीं थी, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। ये जो मैं सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है किचन में ही होता है, तो वो 2-3 स्पून मैंने इसमें डाल लिए हैं गर्म पानी में और इसे डिप कर दूँगी। अब जबकि मेरा ये कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा है तो इतना कोई से मुझे भिगोने की और छोड़ने की ज़रूरत तो यहाँ नहीं है। जस्ट अपनी अच्छी आदत आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप मोटिवेट हो जाएं, आपकी बच्चियाँ मोटिवेट हो जाएं और आप इन्हें डेली बेसिस पर वॉश करके रखें। भले नाइट रूटीन में रख लें आप इसे, लेकिन आप रखें क्योंकि दिन भर गीला रहता है, हम बर्तन धोते हैं तो यहाँ जर्म्स वगैरह बनने के चांसेस होते हैं। तो बस आपने करना है, ये डेली बेसिस पे आपने रात को सोने से पहले धोएं, झाड़ें, सुखाएं। देखिए कितना साफ़ सुथरा है, डेली धोती हूँ मैं इसे। अच्छा जी, पहले तो मैं प्याज स्टैंड में है ताकि नमी एब्जॉर्ब हो जाए तो अखबार या खाकी पेपर जो आते हैं वो बिछाती थी। जब से ये मेरे पास स्ट्रेच बैग आने शुरू हुए हैं तो बस मैं इन्हीं को ले लेती हूँ और बिछा देती हूँ। उसके अलावा देखिए, कुछ ख़वातीन धो तो लेती हैं लेकिन इसको गीला ही यूज़ करने लगती हैं, तो आप इसे गीला यूज़ नहीं करें। रोटियाँ गीली होंगी, आप कपड़े से साफ़ करके यूज़ करें। अच्छा जी, जैसे अब मुझे नेक्स्ट डे चने का कुछ बनाना है तो रात को मैंने इनको भिगो दिया था और अब जैसे मैं सुबह इनका पानी चेंज करके बॉईल करके रख लूँगी, कुछ फ्रीज़ भी कर दूँगी। और मेरी एक और आदत ये है कि जनाब, मैं हमेशा लहसुन अदरक में थोड़ी सी हल्दी और ऑयल के साथ इसे ग्राइंड करती हूँ, पानी नहीं डालती, इससे ये फ्रेश रहता है। उसके अलावा कुछ मैं लहसुन पाउडर भी बनाती हूँ तो मैं इस तरह से क्रश कर लेती हूँ मिक्सर जार में और उसके बाद मैं इसको रख देती हूँ प्लेट को फ्रिज में। 2-3 दिन में ड्राई हो जाता है, फिर मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। अच्छा जनाब, ये देखें, जब भी हम मार्केट से सब्ज़ी लेकर आते हैं ना, अगर ऊपर वाले इसके पत्ते हम ना हटाएं या डंठल ना हटाएं तो ये वहीं से गलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये हमारी पूरी ही सब्ज़ी को गला देते हैं। तो आपने करना ये है, फ्रिज में स्टोर करने से पहले इसकी क्लीनिंग कर लेनी है। अच्छा जी, मैं एक और काम ये करती हूँ कि अपना ये जो कबाबों का, शामी कबाब का कीमा होता है, इसको रेशेदार बनाने के लिए ना मशीन में नहीं पीसती, इस तरह से ही मैं इसको, आप इसे क्या बोलते हैं, लकड़ी के स्पून को मुझे नहीं पता, उससे ही मैश कर लेती हूँ तो बहुत अच्छे रेशेदार कबाब बनते हैं। अच्छा जी, मैं तो अपनी चूँकि विंडो में ही इसको ड्राई कर लेती हूँ, लेकिन जिन बहनों के घर में किचन में विंडो नहीं है तो अपने ये स्पंजेस और स्क्रबर्स वॉश करें और इस तरह से डबल साइड टेप से मैंने इन्हें लगाया है कैचर को और सुखाने रख दें। जब भी मैं ये पीसती हूँ, इसमें कूटती हूँ तो मैं नीचे कोशिश करती हूँ ये छोटा मैट बिछा लूँ जिससे आवाज़ भी ना आए और हमारा मार्बल भी ना टूटे। उसके अलावा देखें, मैंने इसका ढक्कन टाइप बनाया हुआ है जिसमें मैं डालकर कूटती हूँ तो कोई भी चीज़ बाहर नहीं गिरती। एक और टिप यह है कि एक और आदत मेरी यह है कि मैं जब भी सर्दियाँ आती हैं, वैसे भी नॉर्मल डेज़ में भी थोड़ी सी इलायचियाँ कूट कर, और क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 2 से 3 अफराद ही इलायची वाले चाय पीते हैं तो 2 डब्बे बनाए हुए हैं मैंने, उसमें डाल के मिक्स करके रख देती हूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो इधर उधर फिर इलायची का डब्बा ढूंढना ना पड़े या इलायची ख़त्म ना हो चुकी हो। तो बस ये मिक्स करके रख लेती हूँ मैं। तो ये आदत भी आपको अच्छी लगी होगी। जब भी आप आटा गूँधें, मैं तो यही करती हूँ, आटा गूँध के उसको मैंने बॉल बनाया उसमें रख देती हूँ
अच्छा जी, जब आटा आप निकाल के रख देंगे तो तसला हो जाएगा आपका खाली, तो आपने फ़ौरी तौर पर ही इसको वॉश कर लेना है, गंदा बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये अच्छी आदत नहीं होती कि आप उसे नेक्स्ट डे धोएँ या कुछ और टाइम गुज़ार के धोएँ, इसको हाथ के हाथ धोना चाहिए। अब रात में या दिन में जभी भी आपका कोई लेफ़्ट ओवर आपके किचन में बचा है, तो आपने इस तरह से कंटेनर में डाल कर और अपने फ्रिज में रख देना है, ताकि ये ज़ाया ना हो। अच्छा, मैं एक और मेरी आदत है कि मैं कीज़ को हमेशा उनकी जगह पर ही रखती हूँ, ताकि ये प्रॉपर अपनी जगह पर रहें और टाइम पर मिल जाएँ। कुछ इस तरह से आप छोटे-छोटे से पीसेस करके अपने किसी भी डब्बे में डाल के अपने किचन में रख लें। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब ज़रूरत होती है किचन में कोई थोड़ी बहुत चीज़ गिर जाती है तो इस कपड़े से साफ़ करती हूँ, और अगर मुझे लगा चिपचिपे हैं तो दोबारा साफ़ करके गीला करके फेंक देती हूँ। किचन में हमेशा माचिस की तीली के लिए इस तरह से कोई छोटी-सी प्याली रखें, इससे आपका किचन कभी गंदा नहीं होगा। अगर आप इस तरह के पानी की कैन घर में यूज़ करती हैं, डेली बेसिस पर आपके यहाँ बाहर से पानी आता है या वीक में आता है, तो तभी भी आप जब ये खाली हों, आप वीक में 2 से 3 बार इन्हें लाज़मी वॉश करें। 1-2 बारी से धूप भी दिखा लें तो सारे जरासीम ख़त्म हो जाएंगे और ये हाइजीनिक हो जाएगा। अक्सर कुछ ख़वातीन करती हैं कि सब्ज़ी को लाकर बांध कर और रख देती हैं, तो मैं ऐसा नहीं करती। मैं हमेशा जैसे ही सब्ज़ी आती है तो मैं, अगर मेरे पास टाइम नहीं है कुछ देर, तो मैं रख देती हूँ, वरना मैं इसे साफ़ करके रखती हूँ। अब ये देखें कि सुबह के टाइम इतनी जल्दी-जल्दी होती है तो किचन पूरा इस तरह से फैल जाता है, और कुछ बहनें ये करती हैं कि बस इसे फैले हुए जितने भी सिंक के पास बर्तन हैं उन्हें धोना शुरू कर देती हैं, जो कि अच्छी आदत नहीं है। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं इनको समेटना शुरू करती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, पूरे किचन को एक जगह पर बर्तन कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी हमारी ऑयल की बॉटल्स होती हैं या ये मैंने केटल बनाई हुई है, इससे मैं कपड़े से क्लीन कर दूँगी। ये भी डेली हैबिट में होना चाहिए, गुड हैबिट है ये। अपनी बच्चियों में भी इस तरह की हैबिट ऐड करें आप। उसके बाद मैं कोई भी स्पंज या कपड़ा लेकर चूल्हा भी क्लीन कर लेती हूँ। अब मैं नाम ले लेती हूँ अपनी बहनों के। वुमिनी ITF के नाम से एक चैनल है, जो कि मेरी सिस्टर बहुत अच्छी हैं, बहुत वेल विशर हैं, बहुत अच्छा कंटेंट होता है। आप भी जाकर इनके चैनल को फॉलो करें। और जनाब फ़ातिमा ज़ाहिद हैं, जो कि मेरी न्यू सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे डेली बेसिस पे कमेंट करती हैं। फ़लक की दुनिया, ये एक चैनल है। शॉर्ट्स व्लॉग, ये भी एक चैनल है। नबीला बट फ्रॉम लाहौर। उसके अलावा हैं सिंपल होम मेकिंग चैनल, कुकिंग चैनल SRQ UK, सैयदा राज़ी, हफ्सा ज़िशान, सईद आज़म, नौरीन समूज, जाहिदा ईशान। बाकी के नाम मैं इसी वीडियो में आगे लूँगी। और ये सब मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कुछ न्यू सब्सक्राइबर हैं, कुछ पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो मैं इनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। अच्छा जी, आपने क्या करना है जनाब, बर्तन तो आपने धो लिए, उसके बाद आपने तवे को भी और चिमटे को भी डेली बेसिस पर ही धोना है। मैं तो डेली ही धोती हूँ, क्योंकि ये भी गुड हैबिट है, वरना इस पर इतनी चिकनाई की परतें जम जाती हैं कि बिल्कुल साफ़ नहीं होता। क्योंकि हमने अपने बड़ों से भी यही सीखा है, हमारी नानी, दादी, अम्मी सब यही करते थे कि डेली ही तवा वॉश करती थी। उसके अलावा अब ये देखें, जिससे मैंने चूल्हा साफ़ किया है, इस रबर को भी मैं डेली ही इस स्पंज को वॉश करके रखती हूँ। और इससे तो मेरा ये साबुन भी जो है अच्छे से ड्राई हो जाता है, जिस पर मैंने इसको लगाया है, और उसका पानी भी ड्राई होकर इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये ख़ुद भी अच्छे से वॉश हो जाता है। ये हैबिट भी आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है, ये बिल्कुल क्लीन हो गया। तो अब मैं इसे अपनी विंडो पर डाल दूँगी। उसके बाद जनाब एक और हैबिट यह है कि जहाँ जहाँ हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते शेल्फ़ के ऊपर, वहाँ हम कपड़े से क्लीन कर देंगे। अब आप देख लें, पूरा किचन अच्छे से चमचमा गया है। चाहे सुबह की क्लीनिंग हो, चाहे शाम की क्लीनिंग हो, आपने अपने किचन को इसी तरह से नीट एंड क्लीन रखना है। अच्छा जी, बाकी हैं राना ताहिर फ्रॉम कराची, जबरान गौहर न्यू सब्सक्राइबर हैं, अंबर मलिक ये भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, नौरीन सम्मो। तो ये मेरी वो सब्सक्राइबर बहनें हैं जो कि मुझे डेली बेसिस पर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस तरह से एक मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाया हुआ है, ये मैंने यहाँ लगाया हुआ है। जब ये नहीं था तो मैं एक डस्टबिन रख लेती थी। तो आपने रात में ये करना है, पूरा दिन का कचरा इसमें जमा करते रहे, रात में उठा के आपने डेली इसको खाली कर देना है और न्यू शॉपर लगा देना है, ताकि आपके किचन से बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहे। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी आपको। अच्छा जी, एक और मेरी आदत है कि जब भी मैं टमाटर का यूज़ करती हूँ, अक्सर बेशतर करती हूँ कि मैं छिलके जब उतारने होते हैं तो इस तरह से मैं 2 कट लगाती हूँ इसमें, और इसको आग पर सेक लेती हूँ थोड़ा सा। जस्ट इसको 30 सेकंड के लिए सेकना है, और आप देखें सारे छिलके इसके निकल आए।
अंडे छीलती हूँ मैं, अंडे छीलने का भी मैं आपको तरीका दिखा भी चुकी हूँ। मेरी आदत है कि मैं अंडों को इस तरह से गिलास में ना थोड़ा सा डाल के शेक करती हूँ, और आप देखें कितने अच्छे से ना इनका शेप ख़राब होता है और ईज़िली ये छिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की सारी आदत आप लोगों को पसंद आई होंगी, हैबिट्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा मुन्नू सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, आप जो कमेंट करेंगे उसमें आप अपना नाम मेंशन करेंगे, अपने चैनल का नाम, अपने सिटी का नाम। अल्लाह हाफिज़।